जय जगन्नाथ। आज मैं जय जगन्नाथ के नाम से शुरू कर रही हूँ हमारा वीडियो। कल हमारा रथ यात्रा शुरू हुआ। हमारे तीनों प्रभु जी पहंडी यात्रा में निकल पड़े थे कल, सुशोभित अपने तीनों रथ में। गुंडीचा यात्रा में ग्रैंड प्रोसेशन में प्रभु बड़दांडा से, टेम्पल के मेन गेट से बड़दांडा से लेके गुंडीचा टेम्पल तक 2-3 किलोमीटर होता है प्रोसेशन, और प्रभु निकल पड़े और लाखों डिवोटीज़, संख्या में लाखों डिवोटीज़ या श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन के लिए आए हुए थे, वहाँ पे मौजूद थे प्रभु जी के अद्भुत दर्शन और एक झलक पाने के लिए। ट्रेडिशनली जैसे होता है, गजपति महाराज पुरी के जो राजा हैं वो रथ में छेरा पहरा किए। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिचुअल है प्रभु जब पहंडी यात्रा में शुरू करते हैं। और श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा उनकी बहन का रथ, जो श्रद्धालु लोग बहुत व्याकुल थे रस्सी छू के प्रभु जी के रथ को आगे खींचने के लिए, गुंडीचा यात्रा तक उनके साथ चलने के लिए। पहले आएंगे बड़े भाई बलभद्र के रथ, फिर सुभद्रा माता के रथ, फिर जगन्नाथ जी के रथ। अद्भुत रथ यात्रा होती है ये। इसी रथ यात्रा के सेलिब्रेशन में कुछ मीठा करने का मन किया, और जो प्रभु जी ने आदेश दिया वो मीठा बना मेरे वीडियो के लिए, जो कि मैं आप तक पहुंचा रही हूं। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, बहुत बढ़िया आम मिल रही है। बारिश चालू है, लेकिन ये बैंगन पलई और दशहरी, ये सब आम, बढ़िया बढ़िया मीठा आम, बहुत मीठा आम मिल रही है। अब तक तो सबसे अच्छा बैंगन पलई आम आती है। इसको स्मूदी में, इसको शेक्स में बैंगन पलई आम बहुत ही बढ़िया होती है। मीठा भरपूर है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है और बहुत सेटिस्फाइंग और फिलिंग है। गर्मी का जो प्रकोप है उसको थोड़ा सा नीचे ले आती है जब ये आम का कुछ हम इसमें बना के खाते हैं। तो काफ़ी विटामिन रहती है, मिनरल्स रहती है, जो मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ। तो मैंने ये आम को काट दिया है। एक ही बड़ा आम जो था वो एकदम 400 ग्राम या 500 ग्राम का, आधा किलो का था साइज़। मैंने उसको सारा इसको कर दिया, मतलब उसको मैंने काट के इस तरह से छोटे छोटे, इसको सारा मुझे पल्प बनानी है, प्यूरी बनानी है। और अगर लगेगा ऊपर से गार्निश के लिए तो मैं दूसरा आम जो दिखाया उसको इस्तेमाल करूँगी। इस तरफ हम सागो खीर बनाएंगे। सागो खीर के लिए मैंने दूध, फुल फैट क्रीम आपको लेना है, वो चढ़ा दिया है। एक उबाल आई तो मैंने सागो भिगोया था, साबूदाना जिसको बोलते हैं, साबूदाना भिगोया था। 1-1.5 घंटे में भीग गई, अच्छा आ गया उसका टेक्सचर। और फिर मैंने उसको डाल दिया उबले हुए दूध में। फिर मैंने ग्राइंडर में इलायची लिया और बादाम लिया, काजू लिया, और फिर इसको एक ग्राइंडर में पीस दूंगी अच्छी तरह से, इस तरह से। और फिर हम दूध को चलाते रहेंगे, क्योंकि साबूदाना नीचे चिपकना नहीं चाहिए, तो हम इसको चलाते रहेंगे। दूध चढ़ाने से पहले थोड़ा पानी पतीले में पहले ले लेनी है आपको, जो मैं भूल गई बताना। तो पानी रहने से वो पानी के साथ दूध उबलेगी तो नीचे पतीले में नहीं लगेगी। अभी तक आप देख सकते हैं टेक्सचर इसका करीब करीब फूल गए हैं सारे साबूदाना उसके अंदर। तो मैंने दूध भी थोड़ा कम हो गई है। इसी स्टेज पे सारा बादाम
जो पीसा हुआ था उसको डाल दिया उसके अंदर, और इस तरह से उसको कॉन्स्टेंटली खड़े होके आपको चलाना है। इसी स्टेज पे बिल्कुल आपको कहीं नहीं जाना। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको चलाना है, मीडियम रख के आपको चलाना है। और ये गाढ़ा होगा, थोड़ा सा बादाम के साथ वो उबलेगी, और जो ये खीर है ये काफ़ी गाढ़ा होनी चाहिए। रथ यात्रा में जब प्रभु को भोग लगती है, वो अपने मौसी के घर में भी पहुँचेंगे वापसी में, तो गुंडीचा से, तो तब उनको मौसी माँ के यहाँ पे भी भोग लगती है। और उनके भोग में काफ़ी कुछ व्यंजन रहते हैं, काफ़ी व्यंजन रहते हैं। उड़िया खाना जो होता है, पोड़ो पिठा उनका फेवरेट होता है, और खीर वगैरह भी उनका फेवरेट होता है। तो जो उनकी आदेश थी वही मैंने आज घर पे बनाया उनके लिए। और ये देखिए, मैंने गैस स्विच ऑफ कर दिया। इतना गाढ़ा में आपको गैस स्विच ऑफ करना है। बहुत अच्छा टेक्सचर बन जाती है जब इसमें आप नट्स डालेंगे और फिर उसको धीरे धीरे उबाल के इसको गाढ़ा करेंगे। अभी ये और भी ठंडा, जब मैंने अभी गैस बंद कर दिया है, ये इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, और फिर ठंडा हो जाएगी तब हम जो मैंगो को काटे थे उसको प्यूरी करके उसको फिर इसमें डालेंगे, मिलाएंगे। ये और भी ठंडा होने तक ये और गाढ़ा होगी, तो उसी हिसाब से मैंने इसको बनाया। तो आप देख सकते हैं ये टेक्सचर बहुत ही जो है बहुत ही बढ़िया है, बनी है ये टेक्सचर, एकदम राइट टेक्सचर। तो फिर जिसमें हमने बादाम पीसा था ग्राइंडर में, उसी में हम आम को डाल देंगे। पहले थोड़ा सा डालेंगे, फिर दूसरा बैच डालेंगे। इसको मैं पहले प्यूरी कर देती हूँ, और फिर अगर प्यूरी 1-2 पल्स ही लगाना है, इसमें चंक्स रहेंगे तो बेटर टेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने 1-2 पल्स ही लगाए हैं, और इसमें चंक्स भी आपको दिख जाएंगे। फिर हम इसमें बाकी का आम जो बचा है उसको भी डाल देंगे, और फिर उसको भी 1 पल्स दे देंगे। उसमें भी चंक्स रहने चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो बहुत मज़ेदार बनती है ये प्रभु के लिए जो प्रसाद हम बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, तो प्रभु की यात्रा तो बहुत ही, उनकी लीला तो बहुत ही अद्भुत है। तो आप देख लो अभी ये जो मैंगोज़ हैं कैसे चंक्स भी हैं इसमें, और प्यूरी का पोर्शन भी है इसमें। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है। इतना मीठा आम कि मैं क्या बताऊं, मुझे चाहिए था प्रसाद के लिए, तो ये आ गई हमारे घर में। और अभी हम इसका 2 सर्विंग में कर रही हूँ। 2 सर्विंग के लिए मतलब आपका लंच हो, ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो, एकदम पेट भरा रहेगा। आप देखो ये ठंडा हो गई। अभी मैं लेके आई हूँ साबूदाना, जो ठंडा होने के लिए मैंने छोड़े थे, और देखिए एकदम बढ़िया गाढ़ा थिक कंसिस्टेंसी आ गई। जब ठंडा हो जाए ये साबूदाना, तभी आपको सारा आम का पल्प जो है उसको आपको डालनी है इसके अंदर। तो इसमें इलायची के साथ मैंने सारा बादाम को पीसा था, आपको दिखाया। तो इलायची का टेस्ट इसमें जब जाएगी ना, तो अद्भुत इसका जो है आपको मतलब प्रसाद ये बनती है, बहुत ही लाजवाब। तो सारा कुछ मैंने निकाल के डाल दिए इसमें। इसी स्टेज पे आपको अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा मिलाना है। आप टेक्सचर देख लो, मतलब क्या इसका बढ़िया सा जो है टेक्सचर बन के रेडी हो रही है हमारे महाप्रभु के प्रसाद के लिए। कितना सुंदर टेक्सचर है, आप देख सकते हो।
आप देख सकते हो परफेक्ट पर्ल्स है साबूदाना का, परफेक्ट पर्ल्स साबूदाना का, आप देख लो परफेक्ट कंसिस्टेंसी, गाढ़ी है। आपको आप देख लो, ये आप कस्टर्ड पाउडर डालते हो ना, इसी का वो कलर लाने के लिए मैं बस एक बड़ा 400-500 ग्राम का आम से मैंने ये कितना बढ़िया टेक्सचर कलर इस प्रसाद में संभव हुई है, आप देख सकते हो। ये आम का जादू है, ये प्रभु का प्रसाद का जादू है। तो इसमें हम एक ग्लास भर दिए, इधर उधर थोड़ा जा रही है तो उसको साफ़ कर देंगे हम बाद में। तो एक ग्लास में निकाला मैंने। अभी ये प्रभु के पास पहुंचाना है, तो ये हमारा दूसरा वाला ग्लास जो है ये भी तैयार हो गई। तो ये 2 ग्लास प्रसाद के लिए तैयार हो गए हैं हमारे, और इसको हम साफ़ करने के लिए आराम से ये साफ़ हो जाएगी। अभी आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये 2 ग्लास भर गए, थोड़े से ही बचे वहाँ पे, और एक आम में बड़ा वाला जो 2 आम मैंने आपको दिखाए थे, 2 आम मेरे अभी तक नहीं लगे, एक ही बड़ा वाला साइज़ आम में मेरा ये जो प्रसाद बन के तैयार हो गई। थोड़ा सा उसको साफ़ कर देंगे, अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे, सफाई करेंगे, थोड़ा प्रसाद में जाएगी, प्रभु को लगेगी। तो वैसे एक कटोरी में मैंने उनको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो अभी ये और 2 बन रही है, पहले उनको लगेगी, फिर हम उसको प्रसाद को पाएंगे। तो उनकी इच्छा है। ये 2 ग्लास बन के तैयार हो गई, आप देख सकते हो टेक्सचर। तो ये बहुत ही सुंदर टेक्सचर आ गई है। आपको कोई कस्टर्ड पाउडर की ज़रूरत नहीं है, कोई कस्टर्ड, मैंने आपको दिखा दिया। आपको सिर्फ बहुत बढ़िया आम जो अभी तक मिल रही है, और पूरे जून मिलेगी, जुलाई भी मिलेगी, अगस्त तक भी मिलेगी, तो आप इसको कभी भी तैयार कर सकते हो। सबसे अच्छा है कि बैगन पलई का आम बढ़िया इसके लिए सब होता है, बहुत ही मतलब रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो आप देख सकते हो मैंने वो दूसरा आम काटा जिसके लिए हमको गार्निशिंग के लिए ज़रूरत थी, और इसमें मैंने काट के सारे डाल दिए। एक अच्छा सा एक बड़ा चंक लेके, दूसरा वाला भी मैंने एक बड़ा चंक लेके डाल दिया। अब फिर हम इसमें डालेंगे अपना कुछ बढ़िया गार्निश करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा टच दूंगी प्रसाद के लिए। तो ये पिस्ताचियोज़ मैंने ले लिया है। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय जगन्नाथ। तो ग्रीन कलर है तो उसमें ऊपर डाल देंगे तो सुंदर लगेगी। इसको छोटा छोटा पतला पतला स्लाइस करके मैं इसमें डाल दूंगी दोनों में। और इसमें मैंने शुगर, आपने देखा कि मैंने बिल्कुल शुगर नहीं डाला। मीठा इतना है आम, शुगर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुगर डालना चाहो, आप जब पल्प को प्यूरी बना रहे हो ना, आप पल्प को तब भी डालना आप बस। अभी प्रभु गुंडीचा पहुंच गए हैं, वहाँ 9 दिन वो रुकेंगे वहाँ पे। जुलाई 5 को बाहुड़ा यात्रा में प्रभु वापस आएंगे। उनका वापसी का जो फेस्टिवल है उसको बाहुड़ा यात्रा बोलते हैं। तो पिस्ताचियोज़ हम डाल दिए, आप देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्रसाद हमारा, काट के स्लाइस करके बड़ा अच्छा दिख रही है, क्योंकि वो ग्रीन कलर जो है येलो के ऊपर अच्छा दिख रही है। तो 5 तारीख को जब बाहुड़ा यात्रा होगी तो फिर प्रभु जी, तीनों प्रभु जी आएंगे वापस जगन्नाथपुरी टेम्पल में वापस अपना। तो फिर वहाँ पे सुना भेसों में, मतलब गोल्डन अटायर में
सुनाभेसो बोलते हैं। प्रभु के तीनों मूर्तियाँ जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा माता सोने का आभूषण से सुशोभित रहते हैं। सोने के पूरा वस्त्र अलंकार से प्रभु जी एकदम सुशोभित होके श्रद्धालु लोगों को दर्शन देंगे। जुलाई के 6 से 8 तारीख के बीच उस रिचुअल को बोलते हैं सुनाभेसो, जो कि अद्भुत दर्शन होती है प्रभु जी का उस टाइम में। तो अद्भुत अद्भुत लीला प्रभु जी का और अद्भुत दर्शन। तो हमारे अद्भुत लीला जो प्रभु जी मंदिर से बाहर आके दर्शन देते हैं, हमारे लिए बाहर निकलते हैं मंदिर से सिर्फ हमारे लिए, हमको दर्शन देने के लिए। तो उनके लिए ये प्रसाद तैयार की हूँ मैं। और ये आप देख सकते हो कि मैंगोज़ का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत ही समर में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रकृति ने सब स्टेज, समर के हर एक स्टेज में एक एक आम का वैरायटी रखे हैं। तो उसी आम का वैरायटी जो भी उसी मौसम, मतलब जैसे अभी जून जुलाई में अभी केसर गई, तो अभी तक हमारा मिल रहा है बैंगन पलई, जो कि बहुत ही मीठा आ रही है स्मूदी वगैरह के लिए, शेक के लिए, इस तरह से कोई खीर में डालने के लिए बहुत 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 बढ़िया होती है। तो इसमें अनगिनत फ़ायदे हैं जो कि मैंने आपको बार बार मेरे मैंगो रेसिपीज़ में मैं आपको बताई हूँ। मैंगोज़ में भरपूर विटामिन ए और मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी, बहुत कुछ, फोलेट ना बहुत अच्छा है। वैसे तो सब कुछ आप अपने फिजिशियन से पूछ के ही करेंगे, लेकिन जनरली मैं बता रही हूँ, रिच इन फोलेट है। बोलते हैं प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा रहता है, सेल रिपेयर, ग्रोथ में हेल्प करती है, ब्रेन हेल्थ सपोर्ट करती है, प्रचुर मात्रा में विटामिन बी है इसमें, विटामिन सी, ए और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, तो इन्फेक्शन फाइट करती है। विटामिन ई, के, B6 दूसरा बॉडी का जो फंक्शन है उसमें बहुत सपोर्ट करती है। कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम हार्ट हेल्थ में मदद करती है और नर्व फंक्शंस को स्ट्रॉन्ग रखती है। आई हेल्थ को बहुत सपोर्ट देती है। आई हेल्थ के लिए एज रिलेटेड डैमेज, आईज को एज रिलेटेड डैमेज से बचाती है। तो 2 एंटीऑक्सीडेंट्स है, ल्यूटीन एंड ज़ेज़ैंथिन। ये बहुत पावरफुल होते हैं, जो रेज़ होते हैं, ब्लू लाइट रेज़ हैं, आई साइट को हार्म पहुंचाते, वो एंटीऑक्सीडेंट्स आपका आईज को बचाती है। मैंगोज़ में जो प्रेजेंट है, हाई इन फाइबर है, गट हेल्थ के लिए एक्सेलेंट है, सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाती है। तो मॉडरेशन में अगर हम मैंगोज़ या कोई भी फ्रूट्स खाएं तो हमको ये ज़रूर फ़ायदा करेगी। और मैंगोज़ लव नहीं करने का कोई रीज़न नहीं है, मैंगोज़ को लव करने का सारे रीज़न्स हैं। तो बस आपके लिए छोटी सी रेसिपी। अब फ़िलहाल हम इसका प्रसाद लगाएंगे और फिर इसका सेवन करेंगे। कटोरी में पहले चली गई है थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो में अगर रेसिपी पसंद आई हो और अगर आपने ट्राई की हो रेसिपी को, तो ज़रूर फीडबैक और कमेंट छोड़ देना अपना, क्या कैसे एक्सपीरियंस रहा इस रेसिपी को बनाने में। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगी, मैं आपको अपनी तरफ से बोल रही हूँ। आपको बहुत रिच और न्यूट्रिएंटफुल लगेगी, बहुत सेटिस्फाइंग लगेगी और पेट भरा रहेगा, एकदम रिजुविनेटेड लगेगी, ताजगी आ जाएगी, रिफ़्रेश लगेगी और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगेगी। ऐसा है ये ड्रिंक ये। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करना, ये मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना। चाहे
कभी आप प्रसाद बना रहे हो या हेल्थ ड्रिंक के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड एट फ्लेवर क्रिएशन।